आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में बड़े बड़े दावे किए गए अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और आज इन दावों को लेकर के हम मौजूद हैं पटबड़गंज विधानसभा में, उन्हीं के कार्यालय के बाहर। और आज हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं रविंदर नेगी, जो इसी विधानसभा से चुनाव लड़े थे मनीष सिसोदिया के खिलाफ। उनसे बात करेंगे आज जो दावे किए गए। आज कहा गया आम आदमी पार्टी के इस सम्मेलन में कि हमें जो है कान्हा भगवान ने जिम्मेदारी दी है कि आम आदमी पार्टी जाके राक्षसों का वध करे। तो क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि उनको भगवान ने ही भेजा है, भगवान ने जिम्मेदारी दी है जाकर के राक्षसों का वध कीजिए। इससे देश में अगर सबसे बड़ी कोई भ्रष्टाचार में डूबी कोई पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, जो जन लोकपाल के मुद्दे में आई थी और आज जन लोकपाल ही भूल चुकी है। और कहीं ना कहीं भगवान को बदनाम करते हैं ये लोग, भगवान का सहारा लेते हैं। कभी ये कहते हैं, कभी कहते हैं हम शहीद भगत सिंह को औलाद है। मतलब ये लोग ये कभी भगवान का नाम लेते हैं, मतलब हमेशा देश के देवी देवताओं को बदनाम करते हैं। आप ये बताइए, ये इनसे ज़्यादा भ्रष्ट कौन है जिनका तीन चार महीने से जिनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में सड़ रहा है, जिसको ये भारत रत्न की बात कर रहे थे वो जेल में सड़ रहा है, उसकी जमानत तक नहीं हो रही, वो लिप्त है। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि हमें राक्षसों का वध करने भेजा है। कहीं ना कहीं इनके सारे जितने विधायक हैं ये राक्षस रूपी हैं। मैं एक एक करके अगर नाम गिनाऊंगा तो कम से कम दिल्ली में 62 विधायक में से कम 50 विधायकों के ऊपर मुकदमा दर्ज है। वहीं जो इसी मुकदमा दर्ज को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए ये तो आरोप लगाए जाते हैं लेकिन दोषी कोई नहीं निकलता, सजा किसी को नहीं मिली आज तक। अखिलेश त्रिपाठी अभी राउजनी कोर्ट में, अखिलेश त्रिपाठी और बुराड़ी वाला विधायक इनका जहां संजीव जहां, इन दोनों को मारपीट, पुलिस वाले से अभद्र व्यवहार और सार्वजनिक स्थान में मारपीट करने, पब्लिक प्लेस में मारपीट करने के जुर्म में और दोषी करार दिया है। और सज़ा अभी रिजर्व रखी है, मेरे को लग रहा है सज़ा मिल जाएगी 21 सितंबर को। ये लोग झूठ बोलते हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। आज साफ मैं सुन रहा था अभी जो ये बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि हमें आरोप लगे पर अभी तक हम पे कोई वो दर्ज नहीं हुआ, मतलब हम पे कोई सज़ा नहीं मिली। पर अभी राउजनी कोर्ट ने मुश्किल से 1 हफ्ते पहले इन दोनों को सज़ा दी है। तो झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इनके झूठ में इनकी राजनीति टिकी हुई है और कुछ नहीं। वहीं जैसे इन्होंने भगवान का भी जिक्र किया, तो भगवान के साथ साथ इन्होंने जैसे पहले भगत सिंह को, वीर सावरकर, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बीच में खींचने की कोशिश की गई थी। अब आज दोबारा से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने तो स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं देखा, मैंने वो स्वतंत्रता संग्राम नहीं देखा, लेकिन आज हमारा एक एक विधायक जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा है वो स्वतंत्रता सेनानियों से कम नहीं है। हमारे सारे विधायक स्वतंत्रता सेनानियों जैसे ही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का इन्होंने अपमान करा, घोर अपमान किया। और केजरीवाल में FIR दर्ज होनी चाहिए इसमें। ये लोग, संदीप कुमार इनका जो राशन कार्ड बनाता था, विधायक दलाल इनका जो औरतों के साथ रेप करता था और राशन कार्ड बनाने की आड़ में जिसको गिरफ्तार किया और जो बर्खास्त किया। और इनका तोमर, जितेंद्र तोमर, जिसने फर्जी डिग्री दिखाई, जिसको इन्होंने बोला कि कट्टर ईमानदार है, ये इसकी डिग्री सही है, इसको भारत रत्न मिलना चाहिए। आज ऐसे लोग हैं, सोमनाथ भारती जो अपने घर में बीबी को कुत्ते से कटवाता है। और इनके ऐसे विधायकों की लाइन लगी। अमन अब्दुल्ला खान जो रोहिंग्या प्रेमी है, दिल्ली में दंगे कराता है, जाफराबाद के दंगे, जामिया के दंगे, दिल्ली में जितने दंगे हुए सब में अमन अब्दुल्ला खान इन्वॉल्व है। और आज इनका सत्येंद्र जैन जो 4 महीने से दिल्ली की जेल में सड़ रहा है, जो कहता है कि मेरी याददाश्त भूल गया, कभी कुछ कहता है। और ये मनीष सिसोदिया जिसके ऊपर अभी 150 करोड़ रुपए का आरोप लगा, जिसने लाइसेंस फीस जो दिल्ली की गाड़ी कमाई थी, जो हमारा पैसा था, उस पैसे की चोरी करी। और ये शर्म नहीं आती केजरीवाल को। केजरीवाल स्वतंत्रता सेनानी से उनकी मेल करता है। उन स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश आज़ाद कराया, जिनकी बदौलत हम खुले आसमान में रह रहे हैं, खुले आसमान में जी रहे हैं, उनको बदनाम करते हैं। ये लोग कभी शहीद भगत सिंह को अपमान करते हैं, ये कभी महाराणा प्रताप का अपमान करते हैं। सिर्फ अपमान करने आए हैं लोग, चोर करते हैं और सिर्फ उसके ऊपर सीधा चोरी करते हैं लोग। एक तरफ जब कार्रवाई चल रही थी सत्येंद्र जैन पर, तो उन्होंने कहा था कि मेरी याददाश्त चली गई है। अब आज उनके लिए भारत रत्न मांग लिया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। पहले मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न मांगा गया था, 3 महीने पहले इन्हीं सत्येंद्र जैन के लिए पद्म विभूषण मांगा गया था। तो ऐसे कितने अवार्ड मांगते फिरेंगे? ये लोग देश के संविधान पर भरोसा नहीं रखते। ये लोग जब कार्रवाई चल रही है तो ये लोग बोलते थे कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है और उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। जो स्वास्थ्य मंत्री 4 महीने से जेल में सड़ रहा है
और उसकी जमानत तक नहीं हो रही, जो अपनी याददाश्त भूल चुका है, उसके लिए भारत रत्न की डिमांड करते हैं। उन भारत रत्न जिनको मिला है उनका कहीं ना कहीं अपमान करते हैं। मनीष सिसोदिया जो पहली बार देश के इतिहास में पहली बार हुआ जो शिक्षा मंत्री है दिल्ली का, वही शराब मंत्री है जो दिल्ली के युवाओं को शिक्षा देने की बात करी थी, कॉपी किताब देने की बात करी थी, पर शराब माफियों ने इन्होंने शराब की बोतलें पकड़ा दी और दिल्ली में एक बोतल के साथ 3 बोतल का फ्री जो नंगा नाच इन्होंने करा, दिल्ली की जनता उसे जानती है। जो 150 करोड़ रुपए इन्होंने दिल्ली की गाड़ी कमाई, उन्होंने शराब माफियों की माफ करी। जो पंजाब का चुनाव यहाँ के पैसों से लड़ा, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव यहाँ के पैसों से लड़ा। आज जानती है दिल्ली किस प्रकार भ्रष्टाचार में सिसोदिया डूब रखा है। सिसोदिया आज तिहाड़ जाने वाला है, पहले ही इन्होंने कह दिया कि सिसोदिया जेल जाने वाला है, पहले ही इनको इंट्यूशन हो जाती है कौन जेल जाएगा। ऐसे ही इन्होंने सत्येंद्र जैन के लिए बोला कि ये जेल जाने वाले हैं और ठीक 1 महीने बाद जेल गए। आज सिसोदिया के लिए बोल रहे हैं कि जेल जाने वाले और ये जेल जाएंगे क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं। दिल्ली में आज घोटालों की एक लंबी लिस्ट है, जहां घोटाला शराब घोटाला आया, डीटीसी घोटाला आया, अभी स्कूल घोटाले आने वाले। ये लोग सुशासन करने आए थे, पर दिल्ली में सबसे भ्रष्टाचार किसी सरकार ने करा तो इन आम आदमी पार्टी सरकार ने करा। यहाँ पर बातें चल रही थी कि मनीष सिसोदिया कब गिरफ्तार होंगे, कार्रवाई चल रही है कब गिरफ्तार होंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया से पहले तो अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार हो गए। उनके घर से 12 लाख रुपया मिलता है एसीबी को। एक कारतूस के साथ जो है फर्जी पिस्टल उनके घर से बरामद होती है, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है। जो वक्फ बोर्ड जो इनका बोर्ड है, दिल्ली वक्फ बोर्ड इनका, उसमें भर्तियों में इन्होंने घोटाले करे, इन्होंने अपने परिवार के लोग उसमें रखवाए और कई उसमें जो आवंटन किया इन्होंने ज़मीनों का जो भी किया, उसमें बहुत लंबी लिस्ट है घोटालों की। और ऊपर से अमानतुल्लाह खान पहला आदमी ऐसा है जिसपे हमेशा देश विरोधी आरोप लगते रहते हैं, जो हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं। दिल्ली में रहकर रोहिंग्या की पैरवी अगर कोई करता है, दिल्ली में रहकर रोहिंग्या की पैरवी अगर कोई करता है तो ये अमानतुल्लाह खान है, जिसने पूरा अपना एक नया साम्राज्य बना रखा उस तरह ओखला में। वहाँ पर रोहिंग्या को पालता है, उनको 10-10 हज़ार रुपये महीने देता है। कोरोना काल में जब पूरी दिल्ली एक बूंद के लिए रो रही थी, एक पैसे के लिए रो रही थी, उस टाइम रोहिंग्या 10-10 हज़ार रुपये उनको दे रहा था। तो ये वही लोग हैं जो दिल्ली में दंगे कराते हैं, दिल्ली में दंगे फसाद कराते हैं, जिसमें लाखों लोग निर्दोष हज़ारों लोग मारे जाते हैं। ये वही अमानतुल्लाह खान है जो हमेशा दिल्ली में दंगे कराता है। आज ये जेल में बंद है तो केजरीवाल फिर उसको सर्टिफिकेट देने लग गया कि ये ईमानदार है। देखिए, इस समय हम इस पटपड़गंज विधानसभा में मौजूद हैं। ये मनीष सिसोदिया का कार्यालय है। दरअसल अगला सवाल मेरा इन्हीं से जुड़ा हुआ है। इनका देखिए हंसता हुआ चेहरा हमें दिख रहा है। आज अरविंद केजरीवाल ने उस सम्मेलन में कहा कि अब देखिए इनको, मनीष सिसोदिया को देखिए, इन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं। ऐसे कपड़े पहनने वाला इंसान, इस पर आरोप लगा रहे हैं आप 1000 करोड़, 1500 करोड़, 150 करोड़ इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये तो कपड़े देख लीजिए कितने साधारण पहने हैं इन्होंने। भाई ये वही लोग हैं। आपको याद होगा केजरीवाल नीली वैगनार में घूमता था और केजरीवाल कहता था मंत्रियों को गाड़ी नहीं लेना चाहिए, कोठी नहीं लेना चाहिए और तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए, सिक्योरिटी नहीं लेना चाहिए। पर आज केजरीवाल सिसोदिया से पूछो, AB 17 सुप्रीम कोर्ट के जज की कोठी थी AB 17, सबसे पहले इसने सिसोदिया ने उसको हथियाई और सिसोदिया उसमें रह रहा है। और उस कोठी में अभी जो काम हुआ, विकास कार्य काम हुआ, 5 करोड़ रुपए उस कोठी में लगाती है। यही केजरीवाल जो कहता था सिक्योरिटी नहीं चाहिए, जो कहता था सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए और सांसदों को तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए, विधायकों को तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए, आज बड़ी बड़ी कोठी में रहकर 11 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना रखा अपने यहाँ। दिल्ली की जनता एक पानी के लिए तरस रही है, नाली का पानी पी रही है दिल्ली की जनता, पर 11 करोड़ का स्विमिंग पूल अपने यहाँ लगा रखा है। ये बात करते हैं और ब्लैक कमांडो सारी जड़ सिक्योरिटी अपने साथ ले रखी है इन लोगों ने। इनसे पूछा जाए कि भाई दिल्ली में तुम काम करने आए थे, सुशासन की राजनीति करने आए थे, इतने आरोप तुम पे लग रहे हैं, तो किस तरह की राजनीति कर रहे थे? आपने जब आप सत्ता में आए आपने कहा लोकपाल हम लाएंगे, आज लोकपाल को आप भूल गए। आपने कहा मोहल्ले में अगर कोई शराब का ठेका खुलता है तो वहाँ के लोगों से पूछा जाएगा, आज कहाँ चले गए लोग? आज गलियों के अंदर, रिहायशी गलियों में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, मंदिर के बगल में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, स्कूलों के बगल में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। जिन बच्चों को किताब देने की वादा कर रहा था उन बच्चों के हाथ में बोतल देने की बात कर रहे हैं। पूछे इनसे कोई। इसी बीच एक और बात भी कही गई यहाँ अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उन्होंने कहा कि देखिए आप मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो बेचारा सुबह 6 बजे उठ जाता है, 6 बजे उठ करके स्कूलों का जा करके दौरा करता है, उनके लिए काम करता है, एजुकेशन मॉडल पर काम करता है। जो लोग शराब पीते हैं देर रात, वो भ्रष्टाचारी हैं और वो जो है इतनी जल्दी सुबह फिर 6 बजे उठ करके काम पर नहीं जा सकते। ये कहा अरविंद केजरीवाल। भाई शराब है,
सिसोदिया साहब शराब तो पिला रहे हैं पूरी दुनिया को शराब दोनों हाथों से पिला रहे हैं। आप बताइए दिल्ली में जो पुरानी जो इनकी नीति थी शराब पॉलिसी, उसको क्यों चेंज करी? और चेंज करने के बाद अगर पॉलिसी बहुत अच्छी थी तो आपने क्यों हटाई? आप बात कर रहे हैं कि ये बहुत ईमानदार है, 6 बजे उठते हैं। आप बताइए दिल्ली में स्कूलों का स्तर आप बताइए। सिर्फ आपने बिल्डिंग चमका दी है। मंगलम वाले स्कूल में चलेंगे, मैं भी आपको लेके चलूंगा, इनके टाइल दिखाऊंगा कैसे टाइलें टूटती हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं कर रखा, रेते की बुनियाद में स्कूल टिका दिए। 8 साल में कोई नया स्कूल नहीं खोला। 8 साल में कोई नया स्कूल पटपड़गंज में, अगर 8 साल में कोई नया स्कूल सिसोदिया बता दे, मैं मान जाऊँ, राजनीति छोड़ दूंगा। अगर 8 साल में कोई नया स्कूल पटपड़गंज में खोला हो, 8 साल में कोई नया अस्पताल बनाया हो, 8 साल में कोई नई पार्किंग बनाई हो, 8 साल में कोई नया समुदाय बनाया हो। सर बातें करते हैं, 22,000 पद स्कूलों में टीचरों के खाली हैं। गैस टीचरों को, जिन गैस टीचरों के की वजह से आप सत्ता में आया, आज गैस टीचरों को रुलाया जाता है उनको 1-1 रुपये के लिए। आप गुजरात में जाकर कहते हो कि 70,000 रुपये देते हैं गैस टीचरों को, और दिल्ली के गैस टीचरों को 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। और गैस टीचर कोई विरोध करता है तो उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। इस तरह का माहौल बना रखा है। आप बताइए कौन सी क्रांति है? शीला दीक्षित के टाइम 2012 में 99% रिजल्ट था 10वीं का, आज 83% रिजल्ट रह गया है। कौन सी क्रांति है? कहाँ की क्रांति है? दिल्ली में 33% स्कूलों में साइंस कॉमर्स है सिर्फ, और 70% स्कूलों में साइंस कॉमर्स नहीं है। कौन सी क्रांति है? आप बताइए, 22,000 पद खाली हैं टीचरों के, कौन सी क्रांति है? दिल्ली विश्वविद्यालय के जो 12 कॉलेज हैं वहाँ प्रोफेसरों को 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, कौन सी क्रांति है? आशा वर्कर को 6 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही, कौन सी क्रांति है? बताइए कौन सी क्रांति लाए? सिर्फ शराब क्रांति लाए। और जब इनको लगा कि ये सर जेल में जाने वाले हैं तो इन्होंने आनंद फानंद में पॉलिसी वापस ले ली। अगर भाई पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ले ली? आपने डी ब्लॉक, चलो अभी अपेक्स हॉस्पिटल दिखाऊंगा आपको, अपेक्स हॉस्पिटल यहाँ की लाइफ लाइन है, उसके बगल में शराब का ठेका खोल दिया। मतलब क्या देना चाहते हैं आप? आप विधायक कैंप का कार्यालय है यहाँ से 100 मीटर की दूरी में, आपने ठेका खोल दिया। यहाँ सामने ठेका खोला था, इसका विरोध हमने किया, हमने सील कराया, बंद कराया। आप बात करते हैं बड़ी बड़ी, अपना बच्चा, आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री बनते हैं, 62 विधायक है दिल्ली में। बताइए कौन से विधायक का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? अगर वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं तो किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? मनीष सिसोदिया का बच्चा अभी कनाडा गया पढ़ने। अगर दिल्ली के स्कूलों में भरोसा नहीं है तुम्हें, बच्चे को कनाडा भेजते हो पढ़ने और बात करते हो कि हम शिक्षा में क्रांति लाए। आपको पता है कनाडा गया इसका बच्चा? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात चुनौती दी गई है मनीष सिसोदिया को उन्हीं की विधानसभा से, उन्हीं के ऑफिस के बाहर से, कि अगर आपने अपनी ही विधानसभा में कोई स्कूल खोला है तो मुझे बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और वही जो बात की रवि नेगी जी ने हमारे साथ कि किस तरह से प्रेशर बनाया जाता है। अगर कोई टीचर, जैसे गैस टीचर का बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं गुजरात में, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, उसकी आवाज़ को, जी अस्पताल को लेकर, अस्पताल की बातें करते हैं, मोहल्ला किले की बात करते हैं। कोरोना काल में 2 साल जब लोग परेशान थे, हैरान थे, 2 साल कोरोना काल में सारे मोहल्ला क्लिनिक में ताले लगे रहे। एक डिस्प्रिन की गोली तक नहीं दी, एक वैक्सीन तक नहीं लगी कोरोना के। इनमें हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई, हाई कोर्ट ने कहा कि 1,000 करोड़ रुपए जो तुमने ये मोहल्ले क्लिनिक में लगाए, किसके लिए लगाए? जब उनमें डिस्प्रिन की दवाई भी नहीं दी आपने, क्यों लगाए? और दिल्ली के अस्पताल इतने अच्छे हैं तो आप ये बताइए, भगवत मान अपोलो में इलाज क्यों कराता है भाई? ये मैक्स में अस्पताल में इलाज क्यों कराते हैं मनीष सिसोदिया? सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री मैक्स में इलाज क्यों कराता है कोरोना काल में? केजरीवाल क्यों जाता है वहाँ पे बेंगलोर खांसी का इलाज कराने? अगर दिल्ली के इतने अच्छे अस्पताल हैं तो आप लोग क्यों करते हैं प्राइवेट में इलाज अपना? दिल्ली के इतने अच्छे स्कूल हैं तो आपके बच्चे क्यों जा रहे हैं कनाडा में पढ़ने? बताइए कनाडा में क्यों पढ़ने जा रहे हैं? आपका भरोसा नहीं है दिल्ली के स्कूलों में? 62 विधायक हैं दिल्ली में, कौन किसके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में? बताइए आप। सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को और कुछ नहीं। देखिए, यहाँ पर तमाम आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि झूठा प्रसार करते हैं। और जैसा हमने आपको कुछ दिन पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई थी, जैसा वो गैस टीचर के लिए बताया गया कि किस तरह से प्रेशर बनाया जाता है, ये हमने खुद अनुभव किया जब हम खुद उन स्कूलों के बाहर गए जहाँ की हालत आपने देखी होगी कुछ दिन पुरानी वीडियोस हमारे चैनल पर, कि किस तरह से जो है बच्चों ने बताया वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर सुविधा नहीं है, टीचर आकर के जो है पढ़ाई नहीं करवाते। जैसे ही वो वीडियो डली उसके बाद से उन बच्चों पर प्रेशर बनाया जाने लगा। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, लेकिन उन बच्चों ने हमें कांटेक्ट किया और कहा कि हम पर प्रेशर बना रहे हैं हमारे टीचर की, आपने जा कर के मीडिया में क्यों बताया कि स्कूल के अंदर जो है पानी नहीं है, टीचर जो है पढ़ाते नहीं है। तो ये प्रेशर बनाया जा रहा है इन्हीं सरकारी स्कूलों में जिसके बड़े बड़े दावे किए
किए जाते हैं, पूरे देश भर में प्रचार प्रसार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमारा शिक्षा मॉडल सबसे बेस्ट है। अगर आपका शिक्षा मॉडल सबसे बेस्ट है तो फिर वो बच्चे जब सच्चाई बता रहे हैं कैमरे के सामने आकर, फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है सच्चाई बताने से?